वेलकम टू दिस सेशन, वेलकम टू CCS एकेडमी। तो बेटा लास्ट वीडियो में हमने अकाउंट्स के आपको 3 टाइप के अकाउंट के बारे में बताया था और इसके ऊपर हमने कुछ फॉर्मूलास बताए थे और आपसे कहा था कि याद करने के लिए। जैसे हमने आपको बताया था पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल में हमने आपको क्या बताया था? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। वेरी गुड, तो इसे आप लोग याद कर लीजिए ज़रूर, ठीक है। रियल अकाउंट में हमने आपको क्या बताया था? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। और नॉमिनल अकाउंट में क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। ठीक है, तो इसी के बेसिस पे हम लोग आज जनरल एंट्री करेंगे। सबसे पहले हम लोग इस अकाउंट्स को एक बार देख लेते हैं। तो आप लोग यहाँ पर एक बार रूल को चाहो तो फिर से रिकॉल कर सकते हो। जैसे यहाँ सबसे पहले देखो टाइप्स ऑफ अकाउंट में डेबिट क्रेडिट। पर्सनल में क्या होता है? डेबिट रिसीवर, क्रेडिट गिवर। रियल में क्या होता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। और नॉमिनल में क्या होता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉस और क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। ठीक है, तो इसको याद जरूर कर लेना क्योंकि आपकी पूरी अकाउंट्स जो है इसी पे बेस है, इसीलिए इसे गोल्डन रूल ऑफ अकाउंट्स बोला जाता है। ये देखो अब अकाउंट्स लाइफ हमने आपको शुरुआत में बताया था। एक अकाउंट होता है कोई भी, हमने आपको अकाउंट्स के बारे में बताया था। तो ये भी देखो सब ना, ये भी अकाउंट्स ही है, सॉरी अकाउंट ही है। ठीक है, ये भी एक अकाउंट ही है। इसको हम लोग ना कई बार टी शेप अकाउंट बोलते हैं। कौन सा शेप? टी शेप। अब यहाँ से ध्यान से समझो, ये देखो इधर डेबिट होता है, इधर क्रेडिट होता है, इधर डेबिट होता है, इधर क्रेडिट होता है, इधर डेबिट होता है, इधर क्रेडिट होता है। और यहाँ पर जो अकाउंट का नाम दिया है क्या? यहाँ पर बोल रहा है एसेट्स। एसेट्स में क्या क्या आता है बेटा? एसेट्स में आते हैं हमारे मशीन आते हैं, हमारे लैंड आते हैं, हमारे बिल्डिंग आते हैं। ठीक है, जिनका बेनिफिट हमें मिले फ्यूचर में उसे हम लोग एसेट्स बोलते हैं। यहाँ किसका अकाउंट बनाया बेटा? लायबिलिटीज़ का। लायबिलिटीज़ का मतलब क्या होता है बेटा? हमारे ऊपर जो बकाया है, हमने जिससे भी पैसा लिया है उन लोगों को हम लोग लायबिलिटीज़ में लिखते हैं। इक्विटीज़ में क्या होता है बेटा? ये हमारे मालिक होते हैं। ठीक है, तो मालिक भी जो होता है ये लायबिलिटीज़ के ही रूप में काम करते हैं। ठीक है, तो अभी आपने इसको अभी थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, बस अभी ना इन दोनों को समझो। जब इन दोनों को समझ जाओगे तो इसे जो थर्ड है इसे आराम से समझ जाओगे। तो अभी हम लोग सिर्फ 2 चीज़ देख रहे हैं, एसेट्स और लायबिलिटी। हमने आपको जब अकाउंट पढ़ाया था लास्ट वीडियो में, तो हमने आपको बताया था डेबिट जो होता है वो और क्रेडिट ये दोनों प्लस माइनस होता है। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है कि हमेशा डेबिट प्लस ही हो या हमेशा क्रेडिट प्लस हो। बस ये डिपेंड करेगा कि वो अकाउंट किसका हम लोग बना रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग प्लस माइनस करते हैं। जैसे जो एसेट्स होता है ना बेटा, एक मिनट यहाँ देखो, एसेट्स जो होता है इसका अगर आपको रूल पता है तो आप एसेट्स कौन से उसमें आता है? डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट। ठीक है, अच्छा एसेट जो होता है ये रियल का रूल फॉलो करता है। रियल अकाउंट जो था उसका रूल क्या था? अगर आपको याद है तो रिकॉल करो। तो रियल अकाउंट का रूल था डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। अच्छा, जब आपके घर में कोई सामान आएगा, आपके घर में कोई सामान आएगा तो वो आपके घर में वो सामान बढ़ेगा कि घटेगा? जैसे आपके घर में पहले से मान लो सोफ़ा है, एक और सोफ़ा आ गया, एक और सोफ़ा आ गया, तो अगर सोफ़ा आ जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है आपके घर अब 2 सोफ़ा हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे केस में आपके पास सोफ़ा क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए एसेट्स, ये जो रियल अकाउंट बोलता है डेबिट व्हाट कम्स इन, हमेशा डेबिट, जब भी एसेट्स आएगा तो आप डेबिट करोगे, जब भी एसेट्स आएगा तो आप डेबिट करोगे। ठीक है, तो इसका ये मतलब हुआ कि आप लोग जब भी एसेट्स का अगर लेज़र या कुछ भी बना रहे हो तो एसेट्स में हमेशा क्या करोगे बेटा? जब भी एसेट्स इंक्रीज करेगा तो उसे कहाँ शो करोगे? डेबिट में शो करोगे। ठीक है, तो हमेशा याद रखो, हमेशा डेबिट में क्या शो करोगे बेटा? इंक्रीज जो होता है उसे आप लोग डेबिट में शो करते हो एसेट्स के केस में। अच्छा, रियल में फिर क्या होता है? डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोस आउट। अगर आपके घर जो सोफ़ा था वो अगर आपने भेज दिया कि बेच दिया किसी को, तो आपके घर से क्या हो गया? आउट हो गया। और जब आउट हो जाता है तो क्या हो जाता है? घट जाता है। तो ये क्या हो जाएगा? ये देखो क्रेडिट घट गया, डेबिट बढ़ गया, तो क्रेडिट क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो इसलिए आप लोग लिखा क्रेडिट फॉर डिक्रीज। क्लियर? आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला जो हमारा है वो है लायबिलिटीज। क्या बेटा? लायबिलिटीज। ठीक है, एक मिनट देखो बेटा, लायबिलिटीज और कैपिटल, इक्विटी मतलब कैपिटल, ये दोनों हमेशा एसेट्स के ऑपोजिट चलता है। एसेट्स का ऑपोजिट मतलब जब एसेट्स आपका बढ़ता है तो आप किधर दिखाते हो? डेबिट साइड में। ठीक है,
लेकिन लाइबिलिटीज़ और इक्विटीज़ जब बढ़ता है तो हमेशा आप क्रेडिट में दिखाओगे। ठीक है, करना कुछ नहीं है, बस क्रेडिट साइड में आपको दिखा देना है कि लाइबिलिटी जो है आपका बढ़ रहा है। इसी तरह से जब एसेट बढ़ता है तो हम लोग कहाँ दिखाते हैं, क्रेडिट साइड, लेकिन जब इसके कॉन्ट्रेरी जब लाइबिलिटी और इक्विटी बढ़ता है तो वो कहाँ चले जाता है, डेबिट साइड। तो बहुत ही बेसिक सा चीज़ है, क्लियर है। चलो बेटा, अब ये जो है हमारा, आपको ये सब चीज़ बता चुका है। सबसे पहले कोई भी ट्रांजैक्शन होता है, ट्रांजैक्शन होने के बाद उससे जो डॉक्यूमेंट मिलता है, जैसे आप कोई भी सामान खरीदते हो बेटा, तो कोई भी सामान खरीदते हो तो उसका एक रिसिप्ट मिलता है, उसी रिसिप्ट को हम लोग सोर्स डॉक्यूमेंट बोलते हैं। उसको जो अकाउंटेंट एनालाइज करता है कि वो क्या रिसिप्ट सही है कि नहीं। जब एक बार अकाउंटेंट एनालाइज कर लेता है तो फिर उसी के हिसाब से वो जर्नल एंट्री पास करता है, जो कि हम अभी सीखने वाले हैं। जर्नल एंट्री के बाद वो लेजर में पोस्ट करता है, जो कि हम लोग जर्नल एंट्री के बाद सीखेंगे। फिर ट्रायल बैलेंस करता है, जो कि हम लोग लेजर के बाद सीखेंगे। फिर बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस और ट्रेडिंग अकाउंट बनाता है। क्लियर है बेटा। चलो, तो सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो है, मिस्टर राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 5 लाख। ठीक है, जर्नल एंट्री करते समय एक चीज़ ध्यान देना है आपको कि वो जो भी ट्रांजैक्शन है उसके वजह से आपको देखना है कि वो एक्सपेंस है कि इनकम है। वो ट्रांजैक्शन जो हो रहा है उसके साथ आपके पास से पैसे आ रहे हैं या जा रहे हैं, या बेनिफिट ले रहे हो या दे रहे हो। ठीक है, तो सबसे पहले आप एसेट को लिखो, मतलब आप एसेट नहीं, सॉरी, आप या कैश का ट्रांजैक्शन है तो कैश को लिखो, या बेनिफिट जिस चीज़ का ले रहे हो उसको लिखो। मतलब यहाँ पर आपके पास एज ए बिजनेस क्या आ रहा है, कैश। तो सबसे पहले हमने एक हेड लिख दिया, कैश। अब हमने उस ट्रांजैक्शन से पूछा ये जो कैश आ रहा है ये कौन दे रहा है, तो ये जो कैश जो है इससे पता चला कि ये मिस्टर राम दे रहे हैं। अब मिस्टर राम कौन है, तो मिस्टर राम हमारे मालिक है। जो भी बंदा बिजनेस स्टार्ट करता है पैसा लगा के, वो मालिक होता है। तो मालिक जब पैसा देता है उसे हम लोग बोलते हैं क्या, ओनर्स इक्विटी। क्लियर है। ओनर्स इक्विटी को क्या होता है बेटा, ओनर्स इक्विटी में आपका हमेशा याद रखिए, इसे आप लोग कैपिटल बोलते हैं। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं बेटा, कैपिटल। ठीक, अब यहाँ ध्यान दो, अब पैसा आपके पास बिजनेस के पास आ रहा है तो क्या हो रहा है, कैश बढ़ रहा है। अच्छा, कैश किस में आता है, कैश एसेट्स होता है। क्लियर है, याद है आपको। अच्छा, कैश बढ़ रहा है और दूसरा ओनर्स इक्विटी जो है ये भी बढ़ रहा है। ठीक है, ओनर्स इक्विटी भी बढ़ रहा है। क्लियर है। अब थोड़ा सा और नीचे आओ, अब देखो, एक मिनट पहले बिना उसके देखा है, उसके बाद देखो एक मिनट, हाँ देखो, सबसे पहले एक चीज़ ध्यान दो कि जो पहला हमारा है कैश, वो क्या है, एसेट्स है। और एसेट्स में आपने देखा ना, जब बढ़ता है तो क्या होता है, डेबिट, और जब घटता है तो आपके उसमें दिख रहा है रेड कलर से, क्रेडिट। अब आपके पास जब पैसा आ रहा है बेटा तो वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, आपके पास पैसे बढ़ रहे हैं, तो आप क्या करोगे, डेबिट। तो बस ये देख रहे हो, पहली लाइन जो है, आप पहली लाइन जो अभी जनरल एंट्री में पहली लाइन में लिख दोगे कैश। हमेशा जनरल एंट्री में पहले डेबिट लिखते हैं, फिर नीचे क्रेडिट लिखते हैं। और क्रेडिट लिखने का तरीका क्या होता है, बस ये थोड़ा सा गैप छोड़ के यहाँ पर ऐसे, और उसके साथ 2 लिख देते हैं बस। डेबिट कहाँ लिखते हैं बेटा, पहले डेबिट लिखते हैं, उसके बाद नीचे क्रेडिट लिखते हैं। ठीक है, ये दिख रहा है डेबिट क्रेडिट, ये अमाउंट जो है, नाम आपने यहाँ लिख दिया, यहाँ पर आप अमाउंट लिखोगे। ठीक है, और नाम जो है जिस चीज़ का भी नाम है वो पर्टिकुलर्स में लिखोगे। तो सबसे पहले देखो, कैश लिख दिया आपने डेबिट साइड में। अब डेबिट साइड में आपने कैश लिख दिया, क्यों लिखा, क्योंकि आपको पता है डेबिट जो, जब भी कैश आपके बढ़ता है तो आप क्या करते हो, डेबिट करते हो। ठीक है, इसी तरह से इक्विटी, जो कैपिटल है वो क्या है, इक्विटी है। और कैपिटल किस में आता है, लायबिलिटी में। तो बेटा हमने आपको बताया था कि लायबिलिटी जब बढ़ता है तो कहाँ जाता है, लायबिलिटी जब बढ़ता है तो आप लोग देखो यहाँ पर, लायबिलिटी जब बढ़ता है तो एसेट को ऑपोजिट क्रेडिट में जाता है। क्लियर है, लायबिलिटी जब बढ़ता है तो एसेट को ऑपोजिट क्रेडिट में जाता है। तो इसी वजह से आपने क्या कर दिया, यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल लिख दिया, 5 लाख 5 लाख। समझे। सबसे पहले आपको ट्रांजैक्शन देखना है। इस ट्रांजैक्शन में ओनर जो है 5 लाख रुपए कैपिटल के रूप में इंट्रोड्यूस कर रहा था। सबसे पहले हमने बोला 2 हेड, इस क्वेश्चन से 2 हेड हमारे पास आए, एक कैश और दूसरा कैपिटल। कैश किसका पार्ट है, कैश हमारा एसेट्स है, और एसेट्स किस में आते हैं, रियल अकाउंट में। क्लियर है। और रियल अकाउंट क्या बोलता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। मतलब डेबिट हमेशा, एसेट जब आएगा तो क्या हो जाएगा, एसेट जब भी आ जाएगा तो डेबिट हो जाएगा, और एसेट जब भी जाएगा तो क्रेडिट होगा। तो चूंकि पैसे हमारे पास आ रहे हैं तो इसी वजह से हमने कर दिया कैश। और एसेट्स का ऑपोजिट क्या होता है, लायबिलिटी। और लायबिलिटी जब हमारे पास से जाता है, मतलब लायबिलिटी ऐसे समझ लो कि जब लायबिलिटी जब बढ़ता है, जब लायबिलिटी बढ़ता है तो क्रेडिट होता है, और लायबिलिटी जब घटता है तो डेबिट होता है। क्लियर है। तो लायबिलिटी कैसे बढ़ता है जब आप लोन लेते हो, खूब सारा लोन लोगे तो आपकी लायबिलिटी बढ़ते जाएगी। ठीक है,
लायबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ते जाएगी। तो यही चीज़ है, यहाँ पर जो है लायबिलिटी इसकी बढ़ते जा रही है, तो इसी वजह से यहाँ पर टू कैपिटल इसने लिख दिया। क्लियर है। अच्छा, तो लायबिलिटी कौन से रूल फॉलो करता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, आपका लास्ट वाला नॉमिनल अकाउंट का, सॉरी पर्सनल अकाउंट का जो रूल फॉलो करता है ये लायबिलिटी। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ इसमें अगर आप लोग को और ऐसे तो अगर उससे कोरिलेट करना चाहो, जैसे पर्सनल का रूल क्या होता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, मतलब गिवर कौन है। अब देखो, एज ए बिजनेस आप जब एंट्री कर रहे हो तो आपको पैसा कौन दे रहा है, मालिक दे रहा है, पैसा मालिक दे रहा है। तो असल में ये जो है टू कैपिटल असल में ये मालिक ही होता है, ये मालिक ही होता है, बस उसको इज्जत देने के लिए उसका नाम ना लिख के हम लोग कैपिटल लिख देते हैं। क्लियर है, होप आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला जो ट्रांजेक्शन वो क्या है, ट्रांजेक्शन बोल रहा है मिस्टर राम परचेज गुड्स वर्थ 80,000 ऑन कैश बेसिस। अब देखो, पैसा आपके पास से जा रहा है तो आपने सबसे पहले कैश लिख दिया, और वो पैसा जो जा रहा है वो उसका कारण क्या है, तो हमने गुड्स खरीदा, सामान खरीदा। तो गुड्स जब भी आप खरीदते हो ना बेटा, तो उसे आप लोग परचेज बोलते हो। ठीक है, परचेज बोलते हो, ये थोड़ा ये गलत है। ठीक है। और जब भी बेटा याद रखो, जब भी आप परचेज करते हो ना बेटा, तो परचेज आप करते हो तो ये खर्च होता है, और खर्च जो होता है ना बेटा, खर्च जो होता है ये आपका किस में आता है, नॉमिनल में आता है। नॉमिनल का रूल क्या होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉस क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। ठीक है। अब ये बताओ, जो नॉमिनल का रूल क्या बोलता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, मतलब जब परचेस कर रहे हो बेटा तो इससे तुम्हारा क्या हो रहा है, एक्सपेंस हो रहा है, और जब एक्सपेंस होता है तो क्या होता है, ये डेबिट होता है, मतलब अब अपनी जनरल एंट्री में डेबिट होगा। कैश, अब आप जब सामान खरीदते हो तो आपके पास पैसे आते हैं कि पैसे जाते हैं, पैसे जाते हैं। वेरी गुड, पैसे जाते हैं। तो जब पैसा आता है तो क्या होता है, डेबिट, तो पैसा जाएगा तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट। बस कितना सिंपल है, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश क्रेडिट। अब देखो यहाँ पर आप लोग सॉल्व किया हुआ है, देखो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। क्लियर है, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश हो गया। परचेज क्यों डेबिट हुआ, क्योंकि परचेज जो होता है नॉमिनल अकाउंट के रूल फॉलो करता है। नॉमिनल क्या बोलता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉस क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो परचेज जब आप करते हो तो एक्सपेंस होता है, तो नॉमिनल में बोलता है परचेज जब भी करोगे तो डेबिट ही करोगे। और कैश क्या होता है बेटा, कैश आपके पास एसेट्स होता है, और एसेट में क्या बोलता है, जब एसेट घटता है तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश कर दोगे। क्लियर बेटा।